गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। कल हमने कुछ रिसोर्सेज के बारे में देखा था, तो आज इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। आपको पता है जो कुछ रिसोर्स रहते हैं वो आर्थिक तरीके से बहुत ही वैल्यूएबल रहते हैं और टाइम के साथ उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। योर ग्रैंड फादर्स होम रेमेडीज हैव नो कॉमर्शियल वैल्यू टुडे। आज जो आपके ग्रैंड फादर हैं घर पे कोई रेमेडीज बनाते हैं, मतलब कोई उपचारात्मक दवाई बनाते हैं, तो उसकी वैल्यू आज नहीं है। बट इफ़ दे आर पेटेंट एंड सोल्ड बाई मेडिकल फर्म टुमारो दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यू। और आप उसको किसी मेडिकल फर्म में सेंड कर देते हो या फिर किसी फर्म में आप ले जाते हो, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इकोनॉमिकली हो जाएगी। इकोनॉमिकली का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक, जिसमें हम कुछ ना कुछ पैसे पे करें, जिसकी एक प्रकार से वैल्यू हो, कीमत हो। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में आप जाते हो, कोई भी कम्योडिटी, कोई भी वस्तु को आप खरीदते हो, उसकी अपने आप में एक वैल्यू होती है। और घर पे जैसे फॉर एग्जांपल में आपके घर के सामने नीम का पेड़ लगा हुआ है, नीम का एक ट्री लगा हुआ है, आपने उसमें से कुछ नीम की पत्तियां तोड़ी और दातून जो होती है उसके मतलब लकड़ी होती है, उससे आप दातून करना शुरू कर देते हो, या फिर नीम को आप पानी में उबाल के उसका काढ़ा पीना शुरू कर देते हो, तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। तो आप मम्मी से क्या बोलते हो? अरे क्या मम्मी, ये फालतू की चीज़ों में आप लग गई, ठीक है। और आप कोई बाज़ार से मेडिकल स्टोर से लाके आप एक मेडिसन लाते हो और उसको खाते हो, तो एक उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। तो आप मानते हो कि इससे मैं क्या हो जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी, या फिर मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक है। लेकिन जब आपकी किसी भी चीज़ की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती तो उसकी हम वैल्यू नहीं समझते। जिस हिसाब से टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर कैन चेंज ऑफ द सब्सटेंस इनटू द रिसोर्स। जिस हिसाब से आज जो टाइम आ रहा है और टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है, उस हिसाब से जो रिसोर्स है उसकी सब्सटेंस चेंज हो रहे हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल्स। जिस हिसाब से यहाँ पे लोगों की जो ज़रूरत है, उस हिसाब से यहाँ पे नीड्स को क्या किया जा रहा है, पूरा किया जा रहा है। पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। और आजकल जो पीपल्स है वो अपने आप में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स बनता जा रहा है। इट इज़ देयर आइडिया, नॉलेज, इन्वेंशन। देखो बेटा, आइडिया मतलब होता है आपका कोई ऐसा आइडिया, विचार, ठीक है। नॉलेज मतलब जानकारी, इन्वेंशन मतलब कोई नई खोज की हो आपने, एंड डिस्कवरी मतलब भी होती है खोज। एंड दैट टू लीड ऑफ द क्रिएशंस ऑफ द मोर रिसोर्स। तो इस टाइप के जो रिसोर्स रहते हैं ये क्या करते हैं, मतलब जो आइडिया होते हैं, नॉलेज होता है, इन्वेंशन, डिस्कवरीज, ये क्या करते हैं, कई जो रिसोर्स होते हैं मोर एंड मोर रिसोर्स को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू मैनी अदर्स। और कुछ ना कुछ जो डिस्कवरी होती है, इन्वेंशन होता है, वो कुछ नहीं, किसी ना किसी चीज़ को क्या करता है, किसी ना किसी चीज़ को एक प्रकार से डिस्क्राइब करता है, डिस्कवर्ड करता है। तो इससे हमें कहीं ना कहीं हेल्प देखने को मिलती है। इसके बाद देन आफ्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि जो डिस्कवरीज होती हैं, क्रिएशंस होते हैं, मूल रिसोर्स को क्या करते हैं, वो क्रिएट करते हैं। ईच डिस्कवरी एंड और इन्वेंशंस लीड टू द मेनी अदर्स डिस्कवरी ऑफ fire led to the practice of cooking and other processing, while the inventions of the wheel ultimately resulted in development of the newer mode of transportation। आज हम जिस हिसाब से अपने यहाँ पे डेवलपमेंट देख रहे हैं, जिस हिसाब से हमारे जो रिजल्ट हैं डेवलपमेंट के, तो हम क्या कुछ ना कुछ नया डेवलप कर रहे हैं, न्यूअर मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी has returned energy in the fast flowing water into the importance resource। आप देख रहे हैं जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हम टेक्नोलॉजी को क्रिएट कर रहे हैं, तो आप एनर्जी के रिसोर्स को भी आज आप बढ़ते हुए देख रहे हैं। जैसे सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है सोलर एनर्जी। आप देखते हैं कि आजकल सोलर एनर्जी का इम्पोर्टेंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। हम सोलर, जो कि एक रीजनेबल एनर्जी होती है, और जो कोल से एनर्जी जनरेट होती थी उसका इम्पोर्टेंस घटता जा रहा है, क्योंकि कोल से एनर्जी जनरेट होने पर जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत तेज़ी से, क्योंकि कार्बन का उत्सर्जन बढ़ता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन बढ़ती है। ए वेरी वैल्यूएबल वन एंड सो आई एम ए रिसोर्स टूल, ठीक है। मदर के लिए अपना जो उसका बच्चा होता है वो एक बहुत ही रिसोर्सेबल टूल होता है, तो मतलब उसकी वैल्यू होती है। देन आफ्टर यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ लिखी हुई है। सर्किल दीज ए रिसोर्स ऑफ द अम्मा लिस्ट आर रिकॉग्नाइज रिगार्डिंग दी नो कमर्शियल वैल्यू। अम्मा लिस्ट, कॉटन क्लॉथ, आयरन ओर, इंटेलिजेंट, ठीक है, मेडिकल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट, मेडिकल नॉलेज, कोल डिपोजिट्स, ब्यूटीफुल क्रेसनी, ठीक है, ओल्ड फोल्क डांस, गुड वेदर। इन सब की जो अम्मा हैं उनके सामने कोई भी यहाँ पे वैल्यू
इन रिसोर्स की नहीं है। लेकिन आज हम बोल सकते हैं इन रिसोर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जाए। टाइप ऑफ रिसोर्स टू टाइप के होते हैं, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल भी होता है। टू टाइप ह्यूमन मेड रिसोर्स या फिर इसको हम आर्टिफिशियल रिसोर्स बोलते हैं, एक नेचुरल रिसोर्स होता है। इसको कल हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।